Start accounting equation lecture number 7. लेक्चर 7 ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. लास्ट लेक्चर से अपन अकाउंटिंग इक्वेशन में क्वेश्चंस कर रहे थे कि अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं. लास्ट में अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, उसका फॉर्मेट बनाया था. फॉर्मेट था सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. कुछ एडजस्टमेंट होते हैं जिनको अपन ने सॉल्व किया था. हर ट्रांजैक्शन के बाद आंसर चेक करने की मैंने आपको टिक बताई थी कि हर ट्रांजैक्शन के बाद अगर असेट्स का बैलेंस लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल आएगा तो इट मींस योर आंसर विल बी करेक्ट. हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको टोटल चेक करनी है बच्चों, और अगर टोटल आपकी मैच है तो आपका आंसर करेक्ट है, और अगर टोटल आपकी मिसमैच है बच्चों तो आपका आंसर रॉन्ग है. तो क्या सर अगर हमें एग्जाम में हमें आंसर पता चल जाएगा? यस, आपको एग्जाम में, क्वेश्चन में, जब भी मैं आपके सर स्कूल में आपको पढ़ाएंगे, जब भी कुछ होगा आप अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ही आपको उसका आंसर पता चल जाएगा. जैसे ही आप एक ट्रांजैक्शन सॉल्व करो उसके नीचे उसकी टोटल चेक कर लो, असेट्स की टोटल, लायबिलिटीज और कैपिटल की इक्वल आनी चाहिए, और अगर इक्वल आ गई तो इट मींस योर आंसर विल बी करेक्ट. एक और चीज अपन ने देखी थी, कोई भी इनकम हो, कोई भी एक्सपेंसेस हो तो उसका एक ट्रीटमेंट किसमें जाएगा? कैपिटल के अंदर. चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. फॉर्मेट बना लो आपका. ये फॉर्मेट आपका ट्रांजैक्शंस, यहाँ पे आ गई आपकी असेट्स, ये इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. ये बन गया फॉर्मेट. बहुत इजी है फॉर्मेट. यहाँ पे एक लाइन और आ जाएगी जहां पे अपना अकाउंट ओपन करेंगे असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के, कि क्या क्या असेट्स के अंदर अकाउंट ओपन हो रहे हैं, कौन कौन से लायबिलिटीज में अकाउंट ओपन हो रहे हैं, और कौन कौन से अकाउंट कैपिटल के अंदर ओपन हो रहे हैं. और वैसे बच्चों कैपिटल में केवल एक ही अकाउंट ओपन होता है, कैपिटल का खुद का. तो पढ़ते हैं पहला ट्रांजैक्शन और सोल्व करना स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 1. क्वेश्चन 2. पीडीएफ बच्चों क्वेश्चन का आपको सेट आउट है. अगर किसी बच्चों को क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो वो मैसेज कर सकता है, कमेंट कर सकता है. ओके स्टार्ट. सुमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. यानी सुमित ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ. बिजनेस स्टार्ट विद कैश. आपने कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया. तो बच्चों बताओ, जब बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, मतलब आप बिजनेस में क्या लेके आए? कैश लेके आए. और जो बिजनेस में ओनर इन्वेस्टमेंट करता है उसको क्या कहते हैं? कैपिटल. मतलब इस ट्रांजैक्शन से आपके दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं. दो अकाउंट कौन कौन से बच्चों? एक तो आपका कैश और एक कैपिटल. कैसे पता चला? जब भी बिजनेस स्टार्टेड वर्ड आ जाए मतलब वो कैपिटल लेके आ रहा है. किस फॉर्म में लेके आ रहा है? कैश में. तो दो अकाउंट ओपन होंगे यहाँ पे, एक तो कैश का और एक कैपिटल का. कैश आपकी एसेट्स होती है तो एसेट्स के नीचे लिख दो कैश का नाम, और कैपिटल के नीचे लिख दो आप कैपिटल का नाम, क्योंकि कैपिटल का अकाउंट आपका कैपिटल के अंदर ओपन होगा. कितने रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया बच्चों? 50,000. ये 50,000 लिख दो आप कैश के नीचे इक्वल, और 50,000 लिख दो आप कैपिटल के नीचे, ये इक्वल. दोनों साइड की टोटल क्या हो गई? मैच. ये आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन खत्म. बच्चों जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आप अपना आंसर चेक कर सकते हो. आंसर देखो, असेट्स और कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल की टोटल सेम है, 50 और 50. मतलब आपका पहला ट्रांजैक्शन करेक्ट हो चुका है. ट्रांजैक्शन नंबर 2. सेकेंड ट्रांजैक्शन, परचेज फर्नीचर विद कैश. आपने क्या किया? परचेज फर्नीचर. आपने फर्नीचर खरीदा. परचेज फर्नीचर विद कैश. तो बच्चों मुझे बताओ यहाँ पे कौन कौन से दो अकाउंट आपके इफेक्ट हो रहे हैं? सर फर्नीचर खरीदा कैश के साथ, तो एक तो आपके बिजनेस में क्या आया बच्चों? फर्नीचर. वापिस समझना, फर्नीचर खरीदा कैश में पेमेंट करके, तो एक तो आपके बिजनेस में क्या है बच्चों? फर्नीचर. दूसरा आपके बिजनेस से क्या गया बच्चों? कैश. तो दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं? एक तो आपका अकाउंट इफेक्ट हो रहा है फर्नीचर का, और दूसरा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है कैश का. कैश का अकाउंट बच्चों अपने पास ऑलरेडी ओपन है, अपन कौन सा अकाउंट ओपन कर देंगे? ये आप अकाउंट ओपन कर दो फर्नीचर का. सर हमने अकाउंट ओपन कर दिया. कितने रुपए का फर्नीचर खरीदा बच्चों? आपका 6,000 का. तो 6,000 से तो फर्नीचर का बैलेंस इंक्रीज हो गया, और आपने पेमेंट किया ना कैश में, 6,000 से कैश का बैलेंस क्या हो चुका है? डिक्रीज. न्यू बैलेंस फाइंड आउट कर दो. आपका न्यू बैलेंस क्या बचा? 44,000 तो रिमेनिंग रहा है कैश, 6,000 रिमेनिंग रहा है आपका फर्नीचर, और ये टोटल इक्वल हो गई आपके कैपिटल के 50,000 के इक्वल. समझ में आ रहा है बच्चों? ये आपका ट्रांजैक्शन नंबर 2 भी फिनिश. ध्यान से देखो, फर्नीचर खरीदा कैश के साथ, फर्नीचर का बैलेंस इंक्रीज, कैश का बैलेंस डिक्रीज, न्यू बैलेंस आ गया. आंसर कैसे चेक करेंगे बच्चों? ऐड करो. 44 प्लस 6 50 और 50 50 के इक्वल है, मतलब आपका सेकंड ट्रांजैक्शन भी करेक्ट. दो ट्रांजैक्शन तो करेक्ट हो चुके हैं बच्चों, ध्यान देना.
थर्ड ट्रांजेक्शन, bought गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। अब आपने गुड्स खरीदा है, गुड्स परचेज और किस में? क्रेडिट में। गुड्स परचेज किया आपने क्रेडिट में। ध्यान देना, जब भी अपन किसी पार्टी से गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट के अंदर, जब भी अपन किसी पार्टी से गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट के अंदर, तो बच्चों क्या होता है? क्या होता है बच्चों? जब भी किसी पार्टी से गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट के अंदर, क्या अराइज होता है? क्रेडिटर। और क्रेडिटर क्या होते हैं बच्चा? आपको लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज के अंदर एक अकाउंट ओपन कर दो आप, किसका? क्रेडिटर का। लायबिलिटीज के अंदर एक अकाउंट ओपन हो जाएगा आपका क्रेडिटर का। और क्या खरीदा आपने बिजनेस में? गुड्स। गुड्स यानी स्टॉक। आपके असेट्स के अंदर एक अकाउंट ओपन हो जाएगा आपका गुड्स का। ध्यान देना बच्चों, परचेज का कोई अकाउंट नहीं होता है, परचेज का कोई भी अकाउंट नहीं होता है। गुड्स खरीदा क्रेडिट के अंदर, तो गुड्स आएगा एक तो बिजनेस के अंदर। सेकंड, आपने क्रेडिट में खरीदा, तो वो पर्सन आपका क्या बन गया? क्रेडिटर। और क्रेडिटर क्या होता है? आपकी लायबिलिटीज। कितने का गुड्स खरीदा बच्चों आपने? 15,000। तो 15,000 से बैलेंस इंक्रीज हो गया गुड्स के अंदर, और 15,000 से बैलेंस इंक्रीज हो गया आपका क्रेडिटर के अंदर। बात समझ में आ रही है? 15,000 से बैलेंस इंक्रीज हो गया गुड्स के अंदर और 15,000 से बैलेंस इंक्रीज हो गया क्रेडिटर के अंदर। न्यू टोटल लगा दो आप वापिस। कैश की टोटल वो का हुई 44 का 44, फर्नीचर की टोटल वो का हुई 6,000 का 6,000, गुड्स की टोटल इंक्रीज होके हो गई 15,000। बच्चों इसको चेक करना है कितना हो रहा है? ये हो रहा है आपका सर 65,000। अब इधर चेक करो, इधर भी 15,000 प्लस 50,000, ये भी कितना हो गया है? 65,000। मतलब आपका ये ट्रांजेक्शन भी क्या हो चुका है बच्चों? हर ट्रांजेक्शन की अगर टोटल मैच होती गई तो आपका वो ट्रांजेक्शन करेक्ट है। कैसे सोल्व करना है? पहले ट्रांजेक्शन का इफेक्ट देना है, बाद में उसकी एड करनी है। जैसे जिसमें बैलेंस चेंज नहीं हो उसको एज इट इज उतारते चलो, जिसमें बैलेंस चेंज हो रहा है उसमें एडलेस करते चलो। ट्रांजेक्शन नंबर 4, आपने विड्रॉल किया कैश 4,000 का और गुड्स विड्रॉल किया 5,000 का पर्सनल यूज के लिए। आपने क्या की है? ट्रांजेक्शन नंबर 4 में ड्रॉइंग की है। बच्चों मैंने आपको पहले बताया था ड्रॉइंग की डेफिनेशन क्या होती है। ड्रॉइंग मींस व्हेनेवर ओनर विड्रॉल सम गुड्स, सम कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस, दैट्स आर कॉल्ड ड्रॉइंग। और ड्रॉइंग से कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाता है? डिक्रीज। ड्रॉइंग कौन कौन से फॉर्म में की जा सकती है बच्चों? या तो ड्रॉइंग की जा सकती है कैश में या की जा सकती है गुड्स में। यहाँ पे इस पर्सन ने, ओनर ने बिजनेस से कैश और गुड्स दोनों में ड्रॉइंग की है, तो ड्रॉइंग से कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीज। देखते हैं। और कैश का बैलेंस भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। गुड्स का बैलेंस भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। देखो कितने की ड्रॉइंग की इसने बिजनेस से 4,000 का तो कैश निकाला है, चलो ठीक है, कैश का बैलेंस हो गया डिक्रीज। और 5,000 का क्या निकाला बच्चों उसने? गुड्स। ये गुड्स निकाला है। टोटल कितने का निकाला था? 9,000 का। तो 9,000 से उसकी कैपिटल भी क्या हो चुकी है? डिक्रीज। ध्यान से समझना, उसने 9,000 की ड्रॉइंग की थी जिसमें 4,000 का कैश था और 5,000 का गुड्स था, तो 4,000 से तो कैश का बैलेंस डिक्रीज और 5,000 से गुड्स का बैलेंस डिक्रीज। 9 टोटल लगा दो। यहाँ पे आपका कैश का बैलेंस आ चुका है 40,000, आपका गुड्स फर्नीचर का बैलेंस 6 का 6 और गुड्स का बैलेंस अब आपका रह चुका है रिमेनिंग 10,000। तीनों को ऐड कर दो बच्चों, अभी भी आपका कितना आ रहा है? ऐड करो, 46 प्लस 10 56। इधर की टोटल कर लो बच्चों, ये आपका 15,000 और प्लस 41,000, अभी भी टोटल 56। ये अभी ये ट्रांजेक्शन भी क्या हो चुका है आपका? करेक्ट। देखते चलो बच्चों, 4 ट्रांजेक्शन आपके करेक्ट हो चुके हैं। पहले ट्रांजेक्शन में बिजनेस स्टार्ट किया था कैश के साथ, तो बिजनेस में कैश आया था और कैपिटल आई थी, क्योंकि जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। सेकंड क्वेश्चन में आपने फर्नीचर परचेज किया था, तो बिजनेस में फर्नीचर आया था और उसका पेमेंट करने के लिए कैश बिजनेस से गया था, दोनों में इफेक्ट दे दिया, वापस बैलेंस उतार दिया। फिर गुड्स परचेज किया था क्रेडिट के अंदर, तो बिजनेस में गुड्स आया था और क्रेडिट में परचेज करोगे तो क्या आएगा? क्रेडिटर। जिसमें इफेक्ट नहीं था उसके बैलेंस में कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, टोटल वापस उतार दिया आपने। ड्रॉइंग किया आपने, कैश का बैलेंस कम, गुड्स का बैलेंस कम और कैपिटल का बैलेंस कम। ये क्वेश्चन हो चुका है आपके सामने। नेक्स्ट लास्ट अभी 3 ट्रांजेक्शन और है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 8,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। आपने क्या किया है? सोल्ड गुड्स, आपने गुड्स बेचा है किसके साथ? प्रॉफिट के साथ। ध्यान से देखना, गुड्स कितने का था? 8,000 का। कितना प्रॉफिट कमा रहे हो आप? 25%। 25% कितना होता है? 2,000 का प्रॉफिट। यानी कितने में गुड्स बेचा आपने? 10,000। चीज बहुत ध्यान से समझना, गुड्स कितने का था? 8,000 का। कितना प्रॉफिट कमा रहे हो आप? 25%। 8,000 का 25% 2,000। मतलब कैसे ट्रांजेक्शन हो बच्चों समझना, आपके पास कोई गुड्स था 8,000 की वैल्यू का,
उसमें आपने 2000 रुपए प्रॉफिट कमाया और उसको कितने में बेच दिया, 10,000 में। और अब मुझे बताओ आपने 10,000 में सोल्ड आउट किया, जैसे मेरे पास गुड्स था 8,000 का, मैंने 2,000 का प्रॉफिट कमाया, आपको 10,000 में सोल्ड आउट किया, आप मुझे कितना पेमेंट करोगे, 8,000, 2,000 या 10,000? सर हम तो 10,000 ही देंगे ना, प्रॉफिट तो आपका हुआ है। तो यस, मुझे कितने रुपए कैश में मिलेंगे, 10,000 मुझे कैश में रिसीव्ड होगा। मेरा गुड्स का बैलेंस कितने से कम हो जाएगा, 8,000 से, क्योंकि मैंने कितने का गुड्स बेचा था, गुड्स तो 8,000 का था। प्रॉफिट कितना आ गया मेरा, प्रॉफिट गुड्स कॉस्टिंग था 8,000 का, तो गुड्स का बैलेंस कम हो गया 8,000 से, कैश मिल गया 10,000 का, कैश का बैलेंस इंक्रीज हो गया, और मुझे प्रॉफिट कितना हुआ 25%, ये प्रॉफिट से मेरा ये बैलेंस भी इंक्रीज। चेक करो आंसर, अब भी आपकी टोटल सेम आई, ध्यान से समझना बच्चों। गुड्स कितने का था, 8,000 का, गुड्स का बैलेंस 8,000 से डिक्रीज, प्रॉफिट कितना कमाया 2,000, 2,000 से कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज, टोटल कितने रुपए मिले 10,000, 10,000 से कैश का बैलेंस इंक्रीज टोटल। और बच्चों मैं तो कह रहा हूँ सबसे बड़ी ट्रिक कि सर एग्जाम में अगर हमें नहीं भी आवे ना, ये आपके आंसर चेक करने की ट्रिक है, इसके बाद आप टोटल करके देख लेना, आपकी टोटल मैच होगी, इसके बाद आप टोटल करके देख लेना, आपकी टोटल मैच होगी। और अगर बाय द वे टोटल मैच नहीं हो रही है, इट मींस योर आंसर रॉन्ग, आपका आंसर गलत है। सीधी सी ट्रिक है बच्चों, इतना दिमाग लगाना ही नहीं किसी में, कि अगर कोई गुड सोल्ड किया है, प्रॉफिट कमाया है, कैश मिला है, मतलब आपका आंसर अगर टोटल मैच हो रही है तो करेक्ट है। एक ट्रिक बताता हूँ बच्चों, ध्यान से समझना, शेयर मत करना किसी को, बहुत ध्यान से समझना। आप कोई भी ट्रांजेक्शन सॉल्व करो, आपको ट्रिक तो मैंने बताई दी कि हर ट्रांजेक्शन के बाद टोटल क्या होनी चाहिए, सेम। आप ट्रिक में अपना जुगाड़ लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, अपना दिमाग लगा के सोल्व करो। अगर किसी केस में टोटल मैच नहीं होती है तो आपको उसी टाइम, एट द पॉइंट ऑफ टाइम ही पता चल चुका है कि आपने रॉन्ग किया है, तो हाथ अपनी गलती पकड़ लो ना, कि डिफरेंस कितने का आ रहा है, कहां से टोटल मैच नहीं हो रही है, जितने अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है वही आपका रॉन्ग है, उसको सोल्व कर दो। अरे यार इंडिया है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करते वक्त पता चल जाए कि आंसर क्या आना है, तो इंडिया में आंसर तो कैसे भी लाया जा सकता है। ये सबसे बड़ी ट्रिक बता रहा हूं बच्चों आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में आंसर लाने की। और मेरा ये प्रॉमिस है बच्चों, मेरा प्रॉमिस है आपको, अकाउंटिंग इक्वेशन तो क्या, अकाउंट्स का कोई भी चैप्टर हो, अकाउंटिंग इक्वेशन तो क्या, अकाउंट्स का कोई भी चैप्टर हो, मैं आपको आंसर चेक करने की ट्रिक वहीं पे बताऊंगा, कि उस ट्रिक से आप उसी टाइम में, जब भी आप एग्जाम में, क्लास में, स्कूल में, कभी भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, क्या आपको उसी वक्त अपना आंसर चेक हो जाएगा कि मैंने सही किया या रॉन्ग किया। ओके, टोटल करके देखो, 40 का पहले था, 10 का और हो गया, कितना बैलेंस हो गया कैश का 50, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, 6 का 6, गुड्स कितना एक रह गया मेरा 2,000 का, टोटल कितनी हो रही है चेक करना 58,000, इधर की टोटल भी कितनी आनी चाहिए 58, 15 प्लस 43, बच्चों मेरा कितना होता है 58, ये टोटल मेरी क्या हो चुकी है, अभी भी मैच। और अगर टोटल मैच तो बच्चों मेरा क्वेश्चन क्या है, करेक्ट। ओके, अगर बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर कर देना। ओके, अगला पेड टू क्रेडिटर्स, अब आपने 10,000 का क्या किया पोस्ट कर बच्चों, पेड टू क्रेडिटर्स मतलब आपने क्रेडिटर को पेमेंट किया है। क्रेडिटर कौन होता है, वो पर्सन जिससे आपने क्रेडिट में गुड्स खरीदा है, वो पर्सन आपसे पैसे मांगता है। तो मुझे बताओ, अगर आप उस पर्सन को पेमेंट कर दोगे तो उसका बैलेंस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, सर बैलेंस डिक्रीज होगा। माना कि ये क्रेडिटर कितने रुपए मांगता है आपसे 15,000, अगर मैं इसको 10,000 का पेमेंट कर दूं तो क्या 10,000 से मेरा इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और 10,000 से मेरा कैश का बैलेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि पेमेंट कर रहा हूं तो कैश तो जा रहा है ना। टोटल करके देख लो, अभी भी मेरे दोनों साइड की टोटल मैच होगी। यहाँ पे टोटल आ रही है 40,000, 6,000 का फर्नीचर आ रहा है मेरा, और 2,000 का आ रहा है मेरा गुड्स। टोटल आ रही है इधर की मेरी 48, और इधर की टोटल भी मेरी आएगी 48, ऑफ कोर्स 48 आएगी, अगर नहीं आएगी तो मेरा आंसर रॉन्ग है। बच्चों चैलेंज कह रहा हूं, आप वीडियोस पढ़ते जाओ, ट्रिक लगाते जाओ, कभी गलत नहीं करोगे अकाउंटिंग इक्वेशन को। लास्ट एंड फाइनल, ट्रांजेक्शंस, रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिला मुझे, इंटरेस्ट मिला मुझे, हल्का सा दिमाग लगा के देखो, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, इंटरेस्ट मिला आपको, इंटरेस्ट मिला तो बच्चों एक तो इंटरेस्ट आपकी क्या होती है, इनकम। दूसरा, इंटरेस्ट में अगर कोई आपको पैसा देगा तो आपका कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। दोनों बातें ध्यान से बच्चों, क्या होता है आपका इंटरेस्ट, एक तो होती है आपकी इनकम, और दूसरा अगर आपको कोई इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा तो आपका, आपके लिए क्या, वो इनकम, आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, कैश का इंक्रीज। तो दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, एक तो आपको कैश में पैसा मिल रहा है इंटरेस्ट का, दूसरा इंटरेस्ट आपकी क्या होती है, इनकम, और इनकम कहां जाएगी, कैपिटल में। दे दो इफेक्ट बच्चों। लास्ट एंड फाइनल ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड इंटरेस्ट, कितने रुपए का इंटरेस्ट मिला, 2,000 का इंटरेस्ट मिला आपको, ये 2,000 यहाँ पे, 2,000 कैपिटल के अंदर,
कैश का बैलेंस इंक्रीज होके हो चुका है 42,000, फर्नीचर सेम का सेम 6,000 और गुड्स सेम का सेम 2,000, 5,000 आ गया आपका क्रेडिटर के अंदर और 45,000 आ गया आपका कैपिटल के अंदर। दैट्स इट, आंसर विल बी सॉल्व्ड। ध्यान से देखना बच्चों, जिस ट्रांजेक्शन में इफेक्ट आता है उसमें इफेक्ट दो, बाकी किसी को टच नहीं करना है। हर असेट्स का अकाउंट असेट्स के नीचे, लायबिलिटीज के नीचे लायबिलिटीज का अकाउंट ओपन करते चलो। जिस ट्रांजेक्शन में इफेक्ट आ रहा है उसको इफेक्ट दो, दैट्स व्हाई ओके। पहला ट्रांजेक्शन था बिजनेस स्टार्टेड विद कैश का मतलब कैपिटल और कैश आया, फिर आपने फर्नीचर खरीदा, गुड्स क्रेडिट में खरीदा, फिर आपने ड्राइंग की पर्सनल यूज के लिए, उसके बाद में आपने गुड्स सोल्ड किया और क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया, इफेक्ट दे दिया अपने 3 जगह, क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया और लास्ट में आपको इंटरेस्ट मिल चुका है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे आपका सॉल्व हो चुका है। ध्यान से पढ़ना बच्चों, ओके। कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी बात हो, आप कमेंट कीजिए। आई एम ऑलवेज विथ यू। अभिषेक सर आपके साथ है।